नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां की जा रही थी। सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह का बुलावा नहीं दिया गया है या वे अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान शिव को न्योता दिया गया है, गणेश उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा में यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इसे न बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय पसंद आया। गणेश सभी देवताओं के कहने पर वहाँ रुक गए, लेकिन वे क्रोधित थे। तभी देव ऋषि नारद वहाँ आए और उनसे बारात में न चलने का कारण पूछा। इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि वे बहुत ज़्यादा खाते हैं, वहीं कुछ ने कहा कि अगर वे आ जाए तो उन्हें घर की रक्षा के लिए यहीं बैठा दिया जाएगा। जब यह बात गणेश जी को पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने अपनी मूषक सेना को भेजकर रास्ते को अंदर से खोखला कर दिया। जब वहां से बारात निकलती तो रथ के पहिए धरती में धंस जाते। रथ के पहिए बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन नहीं निकल पाए। सभी ने अपने अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब परेशान से हो गए थे। अब क्या किया जाए? इस पर नारद जी ने कहा, गणेश जी का अपमान कर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर कार्य सिद्ध करना है तो उन्हें मना कर लाना होगा, उनके आने से संकट टल सकता है। शंकर जी ने गणेश जी को लेने के लिए अपने दूत नंदी को भेजा। गणेश जी वहां आए, उनका पूजन और आदर सत्कार किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए बाहर निकले और तब भगवान विष्णु बारात लेकर माता लक्ष्मी के साथ विवाह किया।